नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलोवेरा की खेती के बारे में। एलोवेरा की अगर आप खेती करना चाहते हैं तो आपको चुनना होगा जुलाई और अगस्त का मौसम, क्योंकि एलोवेरा का बीज नहीं लगाया जाता, एलोवेरा के लगाए जाते हैं पौधे। यानी छोटे छोटे पौधे होते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर के, वो आपको लगाने होते हैं। तो माना जाता है कि पौधे लगाने के बाद अगर बरसात हो जाए या पानी मिल जाए तो थोड़ा बेहतरीन तरीके से वो ग्रोथ करते हैं। हालांकि एलोवेरा की खेती के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि ये हर प्रकार की मिट्टी में, हर प्रकार के एरिया में अगर बरसात नहीं हो रही, सूखा पड़ जाए तो भी ग्रोथ कर जाता है। बस जब लगाया जाता है उस टाइम इसे जो है एक बार पानी की आवश्यकता होती है। तो वो आप ड्रिप से भी पूरा कर सकते हैं, स्प्रिंकलर से भी कर सकते हैं, अच्छा खासा पानी है तो आप फ्लड इरिगेशन से भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग जो ये काम है वो बरसात के जी में भी छोड़ सकते हैं। तो जुलाई और अगस्त का सही मौसम होता है एलोवेरा को लगाने का। अब रही बात कि कौन सी वैरायटी लगाएं, तो वैरायटी आप IC 11 12 71, IC 11 12 80, IC 11 12 69, IC 11 12 73 ये वैरायटियां लगा सकते हैं। या फिर जो भी आपके आसपास अवेलेबल हो वो वैरायटी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसका सीड लाना भी तो एक थोड़ी महाभारत हो जाती है कि 10 से 15 सेंटीमीटर का पौधा लाना है। वो किसी ना किसी किसान के यहाँ से आपको मिलेगा, क्योंकि जो फसल इसकी पहले से ले रहे हैं उनके पास से ही आपको इसका पौधा जो है वो मिलता है, यानी बीज इसका जो है वो मिलता है। बीज नहीं, मतलब पौधे को बीज बोला जाता है। अब रही बात कि लगाना कैसे है, तो सबसे पहले आपको खेत को अच्छे से जोतना है। उसके बाद में उस खेत के अंदर आपको 15 से 20 टन गोबर की खाद डालनी है, और उसके बाद में रोटावेटर से एक बार अच्छे से जोत जोत दें। और उसके बाद में आप लोग उसके अंदर फुट बाई फुट के हिसाब से, यानी पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखते हुए पूरे खेत में पौधे लगा दीजिए। 1 एकड़ में 43,560 पौधे लगेंगे। तो पूरे खेत में पौधे लगाने के बाद आपको शुरुआती दौर में एक बार उन्हें पानी देना है, फिर वो अपनी जैसी जड़ें जमा लेंगे। उसके बाद में अगर बरसात होती है तो ठीक है, पानी देने की आवश्यकता नहीं है। अगर बरसात नहीं होती तो आप उसमें पानी दे सकते हैं, अगर पानी आपके पास ज्यादा है तो। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इसकी निराई गुड़ाई। एलोवेरा के खेत में निराई गुड़ाई का काम ज्यादा है, क्योंकि 4 महीने की फसल है और इसी 4 महीने के दौरान लगभग 2 से 3 बार आपको निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। तो आप निराई गुड़ाई का अगर ध्यान रखेंगे तो 4 महीने बाद आपको अच्छी फसल जो है वो मिल जाएगी। इस फसल में से आप दो चीजें बेचेंगे, एक फसल बेच देंगे यानी एलोवेरा को काट कर, और दूसरा जो एलोवेरा की जड़ के पास में छोटे छोटे सीडलिंग्स लगेंगे यानी छोटे छोटे पौधे लगेंगे, वो भी आप जो है दूसरे किसान को बेच सकते हैं। तो ये होती है दोस्तों एलोवेरा की खेती। इसकी जड़ भी बिक जाती है, दूसरे किसान जो है सीधी की सीधी जड़ लगा लेते हैं, तो भी वहां से पौधा जो है तैयार हो जाता है। खैर दोस्तों, अब रही बात कमाई की, तो वो डिपेंड करता है कि आप लोग किससे कांटेक्ट कर रहे हैं। बाबा रामदेव से कर रहे हैं, हर्बल से कर रहे हैं, या फिर नॉर्मल लोकल मार्केट में बेच रहे हैं, कहां पर बेच रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है इसकी पूरी की पूरी कमाई। हाँ, कुछ लोग कंपनियों के अधीन आ जाते हैं कि फला कंपनी ने बोला है बीज लो, फिर वो आपको बीज देती है, फिर आप उगाते हो, फिर वो कंपनी भाग जाती है। तो कंपनियों के चक्कर में ना पड़े, डायरेक्ट जहां पर इसे खपना है वो दुकान खुद ढूंढे और उसके बाद में इसकी जो है खेती करें। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जी, मैं बीज देता हूं और आपसे नहीं बिकता तो मुझे दे दीजिए, वो सब झूठ बोलते हैं। जो सही में आप कंज्यूमर तक पहुंचेंगे तभी आपको जो है सही कमाई आपकी मिलेगी। खैर दोस्तों, देखते रहिए एबीसी इंडिया।